तेरापंथ धर्म संघ का नामकरण एवं शुभारंभ हुआ। तेरापंथ धर्म संघ में हमारे आचार्यों की, यशस्वी तेजस्वी आचार्यों की एक लंबी परंपरा रही है। इन सभी आचार्यों ने मानव कल्याण के लिए अपना जीवन लगाया। पिछले शताब्दी में, पिछले दशकों में गुरुदेव श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महापज्ञ जी ने भारत की आज़ादी के साथ में एक सपना देखा, राष्ट्र निर्माण का सपना। इसका मार्ग आपने सुझाया। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। व्यक्ति निर्माण के उद्देश्य को ध्यान में लेकर के आपने अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान के उपक्रम दिए और पिछले 60-70 वर्षों से पूरी उनकी धवल सेना एक आचार्य के नेतृत्व में 800 साधु साध्वी इसी व्यक्ति निर्माण के अभियान में संलग्न हैं। इसी कड़ी में वर्तमान आचार्य श्री महापज्ञ जी ने पिछले 9 वर्षों में पूरे भारतवर्ष की 11,500 किलोमीटर की पद यात्रा की, अहिंसा यात्रा के रूप में, और पूरी मानव जाति में पिछले दिनों जहां गुजरात अशांत था, उन दिनों में उस यात्रा की शुरुआत हुई थी। और जगह जगह जहां भी सांप्रदायिक विद्वेष था, वे मनुष्य था, आपने अहिंसा, शांति एवं करुणा का संदेश ही नहीं दिया, लोगों की चेतना को जागृत किया और अशांति में एक शांति के वातावरण का निर्माण हुआ। इसी समृद्ध तेरापंथ धर्म संघ की एक जो प्रतिनिधि तेरापंथ समाज है वो मुंबई तेरापंथ समाज है। आज एक छोटे से गिने चुने परिवारों से शुरू हुआ यह काफिला आज 5,000 तेरापंथी परिवारों तक पहुंचा है। इन 50 वर्षों की यात्रा एक विकास की यात्रा रही है। आपके सामने ये लिस्ट लगी है कुछ उपलब्धियों की जो मुंबई तेरापंथ समाज ने पिछले 50 वर्षों में प्राप्त किया है। संख्या बल की दृष्टि से, बौद्धिक समृद्धि की दृष्टि से, अर्थ संपदा की दृष्टि से, उपासना केंद्रों की दृष्टि से, स्कूल निर्माण की दृष्टि से और मानव जाति के उत्थान की दृष्टि से बहुत से उपक्रम हाथ में लिए और उनमें सफलता प्राप्त की। आज का यह ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती महोत्सव अतीत के अवलोकन का, भविष्य के शुभ संकल्प का अवसर है। आज का यह अवसर कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर है उन महान विभूतियों के प्रति जिन्होंने अपने जीवन को वो भी हमारे मुंबई के हैं और आमेर के बहुत से कार्यकर्ता वो भी मुंबई से। आचार्य श्री महासमण एक निर्लिप्त आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उपसम के महान साधक हैं। ऐसे आचार्य जो इस भोगवादी दुनिया में भी कमल की भांति निर्लिप्त हैं, ऐसे महापुरुष जिनके आचार्य काल की प्रथम यात्रा यह सौभाग्य मेवाड़ वासियों को मिला है, अहिंसा यात्रा के रूप में प्रथम यात्रा। इसके साथ ही तेरापंथ धर्म संघ को इसको अवसर मिला है। पूज्य आचार्य भवन 12 मई 2011 को 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसे पूरा धर्म संघ महासमणी सातवीं प्रमुख श्री करे प्रभा जी के मार्गदर्शन में एवं जैन श्वेता पर तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रही है। इस अमृत महोत्सव का लोगो हमने रखा है कमल का फूल, लोटस। आइए उस लोटस का लोकार्पण हम देखें। इसका स्वभाव है। ऐसे हमारे धर्म संघ के यशस्वी तेजस्वी अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जो निर्लिप्त हैं, उपसम के महान साधक हैं, समता की मूर्ति है, ज्ञान और ध्यान उनका स्वभाव है। ऐसे महाश्रमण को अभिवंदना का जो अवसर है आचार्य श्री महाश्रमण अमृत महोत्सव। एक बार और माधम की ध्वनि से और माधम। यह लोगों आचार्य महासमण अमृत महोत्सव का प्रतीक है। यह प्रेरणा देता है ऐसे निर्लिप्त महापुरुष का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा बने। बंधुओं, यह महोत्सव
बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। अमृत महोत्सव का यह अवसर हम सबको मनाने का शुभ अवसर मिल रहा है। सर्वांगीण उन्नयन का शुभ अवसर है। एक तरफ से आध्यात्मिक संपदा हमें आचार्य श्री महाश्रवण एवं त्यागी तपस्वी संतों से मिलेगी। एक उपक्रम मिले हमें पंचाचार आराधना का मिला है, वो हमारे आध्यात्मिक उन्नयन का एक प्रतीक है। इस अवसर पर हम पूरे समाज का सर्वांगीण उन्नयन चाहते हैं। बंधुओं, मुझे कहने में प्रसन्नता है, तेरापंथ धर्म संघ एक संपन्न धर्म संघ है। आर्थिक संपन्नता, बौद्धिक संपदा, कार्यकर्ता संपदा, समर्पण की संपदा जो तेरापंथ धर्म संघ में है, आज दुर्लभ है। अगर सब शक्तियों को एक दिशा मिले तो तेरापंथ धर्म संघ विश्व में अपने आप में एक अनूठा धर्म संघ उभर करके आ सकता है। इस दिशा में गतिशीलता हमारी जारी है और अमृत महोत्सव भी एक ऐसा ही अवसर है। इस महोत्सव को हम केवल आयोजन के रूप में नहीं मना रहे हैं। एक तरफ यह आयोजन प्रचार की दृष्टि से धर्म संघ की प्रभावना का एक अद्भुत उदाहरण बनेगा। दूसरी तरफ धर्म संघ में ऐसे ऐसे रचनात्मक कार्य होंगे जिसमें हमारे समाज में कोई भी परिवार या व्यक्ति जीविका से वंचित नहीं रहेगा। कोई भी परिवार अर्थ के कारण चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा। कोई भी हमारा होनहार बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। एक उपक्रम है, उसके साथ में चिकित्सा की दृष्टि से भी कुछ उपक्रम है। आदरणीय संयोजक कैलाश जी विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। तो आज के इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर हम सबको यही संकल्प लेना है, आचार्य महाश्रवण अमृत महोत्सव जिसके 3 चरण मेवाड़ की भूमि पर है, एक चरण बालोद